इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंपनीज कौन कौन से टाइप्स की होती है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। जनरली द कंपनीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहले इन अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर लाइक पार्टनरशिप फर्म। जो अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट से बनाई जाती हैं। द इंडिविजुअलिटी ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी इज़ नॉट सेपरेट। तो जो अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी की इंडिविजुअलिटी होती है वो सेपरेट नहीं होती। एंड मोर देन इट्स मेंबर्स, और मेंबर्स से ज़्यादा होती है। द मेंबर्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी कैन ट्रांसफ़र देयर शेयर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स। तो जो अनइनकॉर्पोरेट कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी मेंबर के कंसेंट के। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी रिमेन्स कंटिन्यूड इन द केस ऑफ डेथ और बैंक्रप्सी ऑफ अ मेंबर। तो जो ये कंपनियाँ अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी है ये एक एग्जिस्टेंस में रहती है, कंटिन्यू रहती है, चाहे किसी मेंबर की डेथ हो जाए, चाहे कोई मेंबर बैंक्रप्सी हो जाए, फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं दिवालिया हो जाए। द मैनेजमेंट ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज वेस्ट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज की जो मैनेजमेंट है वो उसका राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको मैनेज करते हैं। एंड ईच मेंबर ऑफ द कंपनी डज नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और किसी भी मेंबर के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा किसी भी मेंबर्स के पास राइट नहीं है मैनेजमेंट कंपनी की जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करने का। अब हम बात करें इनकॉर्पोरेट कंपनीज के बारे में। इनकॉर्पोरेट कंपनीज आर ऑफ थ्री काइंड्स। इसमें तीन तरह की कंपनीज होती हैं इनकॉर्पोरेट में। सबसे पहले तो होता है जो रॉयल चार्टर में रजिस्टर्ड होती हैं और उन्हें चार्टर्ड कंपनीज बोला जाता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी का चार्टर था जो क्वीन एलिजाबेथ ने इशू किया था उसमें रजिस्टर्ड थी ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज आर कम इन एग्जिस्टेंस बाय द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। जिसमें सेकंड टाइप की इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होती हैं वो पार्लियामेंट रजिस्टर्ड करती हैं। जो सच कंपनीज आर ऑल्सो नोन एज पब्लिक कंपनी। उन कंपनीज को पब्लिक कंपनी भी बोला जाता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेड कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब हम थर्ड काइंड के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड काइंड ऑफ कंपनीज आर क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड मानी जाती हैं उन्हें रजिस्टर्ड कंपनी बोला जाता है। कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज एक्ट 1956 है। जो भी कंपनीज उसके उनके अंदर रजिस्टर्ड हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट कंपनी बोला जाएगा, रजिस्टर्ड कंपनी बोला जाएगा। अब हम बात करें अनलिमिटेड कंपनीज के बारे में। सच कंपनीज वेयर द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स हैज़ नॉट बीन केप्ट लिमिटेड आर कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनीज। तो इसमें ये बताया गया है जहाँ पे लाइबिलिटीज़ जो मेंबर्स की होती है वो लिमिटेड नहीं है उन कंपनीज को अनलिमिटेड कंपनी बोला जाता है। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है कि मेंबर्स की अगर जो भी लाइबिलिटी है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। जितना अगर फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का लॉस हुआ है तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको 10 करोड़ पूरे ही भरने पड़ेंगे, जैसे मर्जी भरें वो। ईच मेंबर ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज इज इंडिविजुअली लाइबल एवरी टाइम फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें यह बताया गया जो अनलिमिटेड कंपनीज के जो मेंबर्स होते हैं सारे के सारे मेंबर्स इंडिविजुअली लाइबल हैं, पर्सनली लाइबल माने जाते हैं कंपनीज के एक्ट्स के लिए। कंपनीज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनी होती हैं, अनलिमिटेड कंपनी होती हैं, उनके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स सबको बताए जा रहे हैं। टू कीप शेयर कैपिटल इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सच कंपनीज। शेयर कैपिटल रखना ज़रूरी नहीं माना जाता अनलिमिटेड कंपनीज के लिए। इफ़ द शेयर कैपिटल इज़ केप्ट देन इट कैन बी रिड्यूस्ड और एनहेंस्ड विदाउट एनी अप्रूवल और रेस्ट्रिक्शंस। अगर तो शेयर कैपिटल रखी है तो जो शेयर कैपिटल रखी है वो कम की जा सकती है, इन्हेंस की जा सकती है बिना किसी के अप्रूवल के या रेस्ट्रिक्शन के। सच कंपनीज इट सेल्फ मे बाई इट्स शेयर्स। जो अनलिमिटेड कंपनीज होती है वो अपने शेयर्स खुद परचेज कर सकती हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग्स इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सच कंपनीज। जो अनलिमिटेड कंपनीज होती है उनके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करनी ज़रूरी नहीं मानी जाती। नंबर 4, लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज मीन सच कंपनीज वेयर इन लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। लिमिटेड कंपनीज उन कंपनीज को बोला जाता है जहाँ पे कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो। सच कंपनीज में बी ऑफ टू काइंड्स। लिमिटेड कंपनीज दो तरह की मानी जाती हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जो तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं उसमें ये होता है जो मेंबर्स हैं मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है बाय शेयर। जैसे मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ये होता है
कि अगर तो किसी ए मेंबर है, ए के पास 100 शेयर्स हैं और उसके 1 शेयर 1 रुपी ईच है और 75 रुपीज़ उसने ऑलरेडी दे दिए हुए हैं कंपनी को, उसके जस्ट 25 रुपीज़ पेंडिंग है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर कंपनी को 1000 रुपये का घाटा हो गया तो कंपनी जो ए है, ए सिर्फ अपने 100 रुपये के लिए ही लायबल होगा और उसने 100 रुपये में से 75 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर दिए हैं कंपनी को, तो मतलब इसका ये है वो 25 रुपीज़ के लिए लायबल माना जाएगा सिर्फ, ना कि 1000 के लिए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of being its wound up। तो इसमें ये बताया गया जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ने गारंटी ली कि हम इतने शेयर्स तक, मतलब इतने पैसे तक हम गारंटी लेते हैं, अगर कंपनी को लॉस होता है तो हम इतनी अमाउंट तक पे करेंगे, इन केस अगर कंपनी वगैरह वाउंड अप वगैरह हो रही हुई तो। इन सिंपल वर्ड्स इट मे बी सेड दैट व्हेन अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स इट इज़ कॉल्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जब कंपनी लिमिटेड होती है शेयर्स की साइड से तो उसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बोला जाता है, और जब कंपनी लिमिटेड होती है गारंटी की साइड से तो उसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोला जाता है। अब हम बात करें पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती इसे पब्लिक कंपनी बोला जाता है। हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़ और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और जिसके पास कम से कम पेड अप शेयर कैपिटल जो है 5 लाख रुपीज़ होने चाहिए या उससे थोड़ी ज़्यादा, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड जो भी उन्होंने मेमोरेंडम या आर्टिकल एसोसिएशन में लिखा होगा। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी, तो इसमें यह बताया गया जो कंपनी किसी कंपनी की सब्सिडियरी होती है, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी नहीं बोल सकते उनको, शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, उसको पब्लिक कंपनी मानकर हम डील करेंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इवन वेयर सच सब्सिडियरी कंपनी कॉन्टिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स, चाहे उस सब्सिडियरी कंपनी ने अपने आर्टिकल में पब्लिक कंपनी का जिक्र किया हो तो भी उसको प्राइवेट कंपनी का जिक्र किया हो तो भी उसको पब्लिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़ और सच अ हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इसमें यह बताया गया जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए या उससे ज़्यादा, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एंड विच बाई इट्स आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, जहाँ पे प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो प्राइवेट कंपनी को रोकते हैं अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने से, रेस्ट्रिक्शन रखती है उनके राइट पे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, बट ये रेस्ट्रिक्शन 1 पर्सन कंपनी में नहीं लगती है। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, तो जो लिमिट है 200 तक हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सनस होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली, जहाँ पे एक कंपनी में एक या दो से ज़्यादा पर्सन एक ही शेयर को जॉइंटली कर रहे हैं, जॉइंटली ओनर है उस शेयर की, दे शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर, तो वो इस क्लॉज के पर्पस के अकॉर्डिंग सिंगल मेंबर ट्रीट किए जाएंगे। अदर कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट, सर्टेन अदर कंपनीज हैव ऑल्सो बीन मैंशनड इन द कंपनीज एक्ट 2013 एज, तो जो इनके अलावा जो हमने ऊपर कंपनीज़ की बात करी है उन कंपनीज़ के अलावा और कौन कौन सी कंपनीज होती हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर होती हैं। सबसे पहले हम बात करें 1 पर्सन कंपनी के बारे में। 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। 1 पर्सन कंपनी उस कंपनी को बोला जाता है जहाँ पे सिर्फ एक मेंबर हो। दिस इज सच अ कंपनी वेयर इन ओनली 1 मेंबर एग्जिस्ट, ये वैसी कंपनी है जहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर एग्जिस्ट करता है, एक ही मेंबर है पूरी कंपनी का। ही ऑपरेट्स द कंपनी, और वो अकेला ही कंपनी को चला रहा है। बैंकिंग कंपनी मीन्स ए बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसके सेक्शन 5 में क्लॉज 3 जो दिया हुआ है उसके हिसाब से जो भी मतलब वहाँ पे क्लॉज 3 दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनी डिफाइन की गई है। एसोसिएशन कंपनी, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, मीनिंग अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी।
तो इसमें ये बताया गया जब कोई एक कंपनी किसी और कंपनी के साथ एसोसिएट हो रखी हो, जुड़ी हो, या उसकी सब्सिडियरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी, बट सब्सिडियरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी। तो इसमें बताया गया है जो सब्सिडियरी कंपनी है वो सब होल्डिंग कंपनी से अलग होती है। कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो फॉर एग्जांपल एक तो कंपनी है ABC लिमिटेड और फिर दूसरी कंपनी है QZ लिमिटेड। तो जो ABC की कंपनी लिमिटेड है, ABC कंपनी लिमिटेड, उसकी सब्सिडियरी कंपनी है XYZ सब्सिडियरी कंपनी। तो जो ABCD कंपनी है वही सारे कंट्रोल करेंगे अपनी सब्सिडियरी कंपनी के। जैसे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, उसका कंपोजिशन कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। जो सब्सिडियरी कंपनी है उसकी जो शेयर कैपिटल है, टोटल शेयर कैपिटल, उसको कंट्रोल करेंगे हाफ, आइदर एट इट्स ऑन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। चाहे वो अकेले करें या वन और मोर सब्सिडियरी कंपनीज, चाहे एक से ज़्यादा सब्सिडियरी कंपनीज के करें। हेयर अदर कंपनी मीन्स टू होल्डिंग कंपनी। अगर हम यहाँ पे दूसरी कंपनी की बात करें तो वो होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनीज। तो इसमें ये बताया गया है एक तो सब्सिडियरी कंपनी होती है, एक तो होल्डिंग कंपनी होती है। ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनीज, एक वैसी कंपनी जो सब्सिडियरी होती है किसी की, होल्ड किया होता है। नो कॉर्पोरेट बॉडी इज इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन कंपनी। तो कोई कॉर्पोरेट बॉडी नहीं होती इसमें एक्सप्रेस करने के लिए कंपनी को। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड कंपनी उसे कहा जाता है जो कंपनी किसी भी सिक्योरिटीज़ के अंदर लिस्टेड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें यह बताया गया गवर्नमेंट कंपनी उस कंपनी को कहा गया है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है जो 50% से कम नहीं होने चाहिए, और 50% जो है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड की हो, या स्टेट गवर्नमेंट ने, या सेंटर और स्टेट ने हाफ हाफ की हो, या एक सेंटर ने और कुछ स्टेट्स ने मिलकर, या किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी हो, तो उन कंपनीज को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड गवर्नमेंट कंपनीज इज़ लाइक अ कॉरपोरेशन। जो गवर्नमेंट कंपनीज के रजिस्टर्ड होती हैं वो कॉरपोरेशन की तरह होती हैं, एग्जिस्टेंस जो होती है कॉरपोरेशन की तरह मानी जाती हैं। एंड देयर इज ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी ऑफ देम अलाइक अदर कंपनीज, और उनके भी जैसे आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है कंपनीज को, वैसे ही इस कंपनी की भी ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी अपनी अलग होगी। दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज इज डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जो वो एग्जिस्टेंस में रहेंगी वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी दोनों अलग अलग होंगी, क्योंकि उसके अपनी गवर्नमेंट कंपनी की अपनी अलग पर्सनैलिटी होगी आर्टिफिशियल पर्सन की। द एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर नॉट ट्रीटेड एज द एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ होंगे वो गवर्नमेंट की तरह नहीं ट्रीट किए जाएंगे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ मानकर। अब हम बात करें फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जो कंपनी इंडिया से बाहर बनी हुई हैं, इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है, उन्हें ये फॉरेन कंपनी बोला जाता है। विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट जो कंपनीज की प्लेस इंडिया में है, वेदर बाई इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिनका कोई फिजिकल एजेंट इंडिया में बैठा है जो कंपनी को ऑपरेट कर रहा है प्लेस ऑफ बिजनेस को, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो कर रहे हैं ऑपरेट। कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, या किसी भी तरह बिजनेस एक्टिविटी है जो इंडिया में कंडक्ट कर रहे हैं बट ये रजिस्टर्ड बाहर है फॉरेन कंट्री में, तो उसे बोला जाता है फॉरेन कंपनी। ओके, थैंक यू।